हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 4 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 4 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। फिर देखिए जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 है, इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है? तो इसमें आइसलैंड फर्स्ट है, लास्ट है इसमें अफगानिस्तान। भारत को इसमें 126वां स्थान मिला है, प्लस 2 अंकों का इस बार इसमें सुधार हुआ है क्योंकि पिछली बार भारत की इसमें 128वीं रैंक थी। नेक्स्ट है अन्य इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक क्या है वो भी देख लीजिएगा। 161 ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है, 38 लॉजिस्टिक के अंदर है, फोर्थ ये फायर पावर इंडेक्स के अंदर है, थर्ड यूनिकॉर्न इंडेक्स में है, 132 एसटीआई के अंदर है, 126 खुशहाली के अंदर है, 107 भूखमरी के अंदर है और 127 ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर है। फिर देखिए ललन टॉप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है रोजर बिन्नी और इनसे पहले सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है कोल्लम जिला जो कि केरल में है। विश्व बैंक का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय बंगा। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये है जापान। और फिर देखिए G7 में कौन कौन से देश शामिल है। इनको GF को जूस पिलाना, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। G से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, जूस में देखिए J से हो जाएगा जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा एंड E से इंग्लैंड हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, USA हाल ही में यूनेस्को में फिर शामिल हुआ है। USA इस संस्था से कब औपचारिक रूप से अलग हुआ था? तो ये हुआ था 2018 के अंदर। फिर देखिए यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है और इसका जो है इसके द्वारा विश्व धरोहर जारी करता है ये। और भारत में अभी टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसमें नवीनतम कौन सी है? तो ये है धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। और फिर देखिए यूनेस्को, तो इसने जो है हाल ही में USA को वापस शामिल कर लिया है। 2017 में जो है ये अलग होने की घोषणा की थी जब राष्ट्रपति थे यहाँ के USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके समय। और ये प्रभावी कब से हुआ था, अलग कब से हो गया था? 2018 से। क्यों अलग हुआ था? क्योंकि इजराइल के विरोध में जो यूनेस्को की नीति थी इसके कारण ये अलग हुआ था। और क्यों वापस से इसमें शामिल किया जा रहा है? तो यूनेस्को के अंदर जो फंडिंग आती है ये 22% केवल USA से आती है, इसलिए अभी हाल ही में 30 जून को इसको वापस शामिल कर लिया गया है। फिर देखिए 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसकी 247वीं वर्षगांठ थी। इसमें एक अपवाद है कि जो राष्ट्रपति हुए थे यहाँ के USA के, यहाँ के जॉन एडम्स, इन्होंने 2 जुलाई को यहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया था। NDB का नया सदस्य ये मिस्र हैं। आसियान का जो 11वां सदस्य देश है ये तिमोर लिस्ते हैं। ललन टॉप में देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फर्स्ट रैंक ये फिनलैंड की है और भारत की रैंक इसमें 126 है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में किया गया है। विजेता बना है जर्मनी, उप विजेता बना है बेल्जियम। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का है और थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम। फ्रिट्जर पुरस्कार जो कि वास्तुकला में दिया जाता है 2023 में ये डेविड चिपरफील्ड को मिला है। नेक्स्ट है G20 का शेरपा कौन है भारत का? तो ये है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो ये एस्पार्टम को किया गया है। फिर देखिए जो WHO है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अध्यक्ष है इसके डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या है कि जो एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक है इसको कैंसर कारक पदार्थ घोषित कर दिया गया है इसमें। तो इसमें क्या है कि इसका यूज़ किस में किया जाता है? जो शुगर फ्री पदार्थ होते हैं, डाइट पदार्थ होते हैं, ड्रिंक्स होती है, इसमें 99% जो है एस्पार्टम का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कैंसर, ये इसको क्या कहा जाता है? कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, रेबीज रोग होता है इससे। फिर देखिए ब्लड शुगर जो कि ब्लड में पाई जाती है इसको ग्लूकोज कहा जाता है। टेबल शुगर और केन शुगर ये दोनों एक है, इसको सुक्रोज कहा जाता है। ये इसको करेक्शन कर लेना यहाँ पे। फ्रूट शुगर ये फ्रुक्टोज को कहा जाता है। ललन टॉप में देखिए ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया है भारत के द्वारा। देवी शक्ति अफगानिस्तान में, कावेरी सूडान में, दोस्त तुर्की और सीरिया में और करुणा म्यांमार के अंदर। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याक्रीना बने हैं। पहले थे इससे पराग अग्रवाल। जल बजट लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉम्ड स्ट्रेटेजी किस देश ने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की गई है कनाडा के द्वारा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा के अंदर ही एक स्थान है जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, जो कि ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। फिर देखिए जो डिजिटल नॉम्ड रणनीति है, इसमें क्या है कि 6 माह के लिए कोई विदेशी अगर श्रमिक कनाडा आते हैं और उन्हें अगर कोई कंपनी यहाँ पर जॉब ऑफर करती है या हायर कर लेती है, तो कनाडा सरकार जो है वीज़ा को एक्सटेंड करके विस्तार कर देगी और वे वहाँ पर रहकर जॉब कर सकते हैं। तो इसका कनाडा सरकार का इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, इससे कि जो स्किल्ड लेबर है वो कनाडा में आए, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। लैलन टॉप में देखिए, पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को बनाया है। व्यास सम्मान 2022 में ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया के अंदर किया गया है और आसियान की स्थापना 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर स्थित है और 11वां सदस्य इसका तिमोर लेस्ते बना है। फिर देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी जस्टिस अरुण मिश्रा है और 1993 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया है। जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, इसमें क्या है कि आषाढ़ पूर्णिमा को ये मनाया जाता है और इसी के दिन अभी गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई है। तो इसमें क्या है कि मानसून के समय बौद्ध अनुयायी यहाँ यात्रा नहीं करते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं। फिर देखिए वैशाख पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, तो इसलिए ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है वैशाख पूर्णिमा। इसके बाद देखिए त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है ये कौन कौन से है? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। त्रिरत्न कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद जो बौद्ध संगतियाँ हुई है, 4 बौद्ध संगतियाँ ये कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे हुई है? तो फर्स्ट हुई थी राजगृह में, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और इसी समय जो है महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया था। धम्मचक्र प्रवर्तन जो कि हाल ही में दिवस मनाया गया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और धम्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? जो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने पहली बार उपदेश दिए थे, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे? तो ये श्रावती के अंदर। फिर देखिए अमावस्या, तो अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष चलता है और इसके बाद जो पूर्णिमा आती है, ये हर महीने का अंतिम दिन होता है। और अमावस्या से पहले के जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं और इसके बाद के जो 15 दिन आते हैं वो शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी ये साउथ अफ्रीका कर रहा है। इसमें देखिए ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में देखिए 13 से याद कीजिए, 13वें की थी इंडिया ने, 14वें की चाइना ने, 15वें की कर रहा है साउथ अफ्रीका, 16वें की करेगा फिर ब्राज़ील, 17वें की करेगा रसिया, ऐसे ये चलता रहेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। किस देश की कंपनी अल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगी? तो ये फ्रांस की कंपनी है। और भारत में जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चली थी ये दिल्ली से वाराणसी का बनती चली थी। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब ये कर्नाटक ने जीता है और ये फुटबॉल का खेल है और डुरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफ़ी योजना का संबंध किस देश से है? तो ये यूएसए से संबंधित है। तो जो छात्र ऋण माफ़ी योजना है ये यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने रिजेक्ट कर दिया है। 400 अरब डॉलर की सबसे बड़ी योजना थी जो कि रिजेक्ट कर दी गई है। और इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इन्होंने ये कार्य कर रहे थे, मतलब छात्र ऋण माफ़ी योजना इनके द्वारा लाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर दिया इसके द्वारा। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनका कार्यकाल और शपथ ये आर्टिकल 124 में होता है और राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाता है और ये रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। वर्तमान सीजीआई कौन है? तो ये 50वें नंबर के हैं डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में लिखा गया है। फिर देखिए वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये फातिमा बीबी बनी थी। ललन टॉप में देखिए
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक है 161। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये CSK ने जीता है, 5वीं बार जीता है। उप विजेता बना है इसमें गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कप मिला है शुभमन गिल को, जो कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए मिला है, और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है माधवी बुध, जो कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष है इसकी। और जो सेबी है ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। 1992 के एक्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ब्राज़ील के अंदर किया गया है। तो फिर देखिए GEF मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसकी बैठक 64वीं बैठक हुई है, जो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसकी स्थापना जो है जब 1992 का रियो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, इसके अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और जो रियो सम्मेलन है इसकी रिपोर्ट आई थी, इसका नाम क्या था? एजेंडा 21। तो इसका कार्य क्या रहता है इसका? तो इसका कार्य रहता है जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको फंडिंग उपलब्ध कराना, मतलब फंडिंग उपलब्ध कराना इसका कार्य रहता है। तो COP15 जो हुआ था, इसमें जितनी भी योजनाओं के लिए घोषणा की गई थी उनको फुलफिल करना, उसको फंडिंग उपलब्ध कराना, ये GEF का कार्य है। और COP15 में जो है ये जैव विविधता से संबंधित है, और इसका जो है इसका मेज़बान था, इसका मतलब आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल के अंदर, और मेज़बान था इसका कनाडा, और अध्यक्ष था इसका चाइना। नेक्स्ट है, और इसी के अंदर समझौता हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता। ये भी आपको याद रखना है कि COP15 के अंदर कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। COP1 ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। COP27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP28 ये UAE के अंदर हुआ था। COP15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। COP क्या होता है? तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है, जो UNFCCC के मेंबर्स होते हैं, इनकी पार्टीज जो होती है इनको COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है। UNFCCC की स्थापना ये 1994 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में स्थित है। और इसी के अंदर जो GEF है, इसके अंदर ही मिनी माता रोग के लिए भी फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि मरकरी या पारा की उच्च मात्रा के कारण होता है। इटाई रोग ये कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसकी स्थापना हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, और वर्तमान में इसके हेड है सोमनाथ। टाटा IPL 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है। नीति आयोग के नए CEO ये BVR सुब्रमण्यम में स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष से इसके PM मोदी, और उपाध्यक्ष से इसके सुमन बेरी। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है तमिलनाडु, और सेकेंड है इसमें उत्तर प्रदेश। तो फिर देखिए कि इसने क्या है, इसकी परफॉर्मेंस 3 गुना बढ़ गई है तमिलनाडु की, इसलिए फर्स्ट रैंक पे आ गया है। क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, इसका जो इसमें परफॉर्मेंस थी ये $1.86 बिलियन थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी 3 गुना बढ़ गई है, $5.37 बिलियन हो गई है। और इसका कारण क्या है कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है यहाँ पर स्थापित हुई है, जो कि इलेक्ट्रिक आइटम्स निर्माण करती है, और इसी को बेच के जो है ये फर्स्ट रैंक पे आ गया है तमिलनाडु। ललन टॉप में देखिए 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्देल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। एबल पुरस्कार, जो कि मैथ्स का सर्वोच्च सम्मान है पुरस्कार है, ये 2023 में लुइस कैपर्ली को दिया गया है। नेक्स्ट है मिथिला मखाना का GI टैग ये बिहार को मिला है। सर्वाधिक GI टैग ये तमिलनाडु को मिला है, मतलब तमिलनाडु के अंदर है, और सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। और कौन सा है ये? तो ये है काकरापार परमाणु संयंत्र, जो कि भारत का पहला स्वदेशी है, और इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। नेक्स्ट है नरोरा परमाणु संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहाबाद ये हरियाणा में स्थित है। तारापुर ये महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट है काकरापार परमाणु संयंत्र, ये गुजरात में स्थित है। केगा कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। ललन टॉप में देखिए भारत का सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये अनिल चौहान बने हैं। फिर देखिए ऑपरेशन कावेरी ये सूडान के अंदर चलाया गया है। 500 भारतीयों को वहाँ फंस गए थे, मतलब तूफान के अंदर।
तो भूकंप आया था वहाँ पे, तो 500 भारतीयों को निकालने के लिए वहाँ पर भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था और इसके अंदर INS सुबेदा भेजा गया था। नेक्स्ट है 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। 95 नंबर के ऑस्कर अवार्ड 2023 इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। और इसमें भारत की 2 मूवीज़ को इसमें मतलब एक तो इसमें नाटू नाटू सॉन्ग है RR मूवी का जिसके सिंगर है MR किरवानी, इसको मिला है। और एक शॉर्ट जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें गोल्ड जीता है। लुसाने डायमंड लीग इसका आयोजन लुसाने के अंदर किया गया है। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जो जिनका संबंध वाला फेंकिया जेवेलिन थ्रो से है, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। इसके अलावा इन्होंने अभी दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड जीता है। जो पीतल है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, इसे पिताजी से याद रख सकते हो। ब्रॉन्ज ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। फिर देखिए एशियाई स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो ये जीता है दीपिका पल्लिकल और जो हरिंदर संधू है, इन्होंने मिलकर जीता है। फिर देखिए यूकी वाबरी और लोयड हैरिस जो कि साउथ अफ्रीका की है, इन्होंने मिलकर मेलोरका चैंपियनशिप युगल ट्रॉफी जीती है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य ये गोवा है। पहला रेबीज मुक्त राज्य ये भी गोवा है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये हरि बालकृष्णन को मिला है। हर घर जल प्रमाणित जिला ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। फिर देखिए 95 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड 2023 में हुए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। किस फिल्म के लिए? द होल के लिए। किसके लिए? द वेल के लिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये नंदिनी गुप्ता बनी है, कोटा राजस्थान की है ये। फिर देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसमें मेल का खिताब मिला है नोवाक जोकोविच को जो कि सर्बिया के हैं, और फीमेल का मिला है आर्यन सबलेंका को जो कि बेलारूस की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ड्रीम 11 बना भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास देखने के लिए थैंक यू।